हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ काफिर मूवी को। गाइस ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये मूवी 4 लोगों की एक छोटी सी फैमिली पर बेस्ड है, जहाँ ये 4 फैमिली काफी खुश रहती थी। डीन, एंडी और उसके मॉम डैड। तभी एक रात एंडी के पिता की डेथ एक रहस्यमयी घटना से हो जाती है। अभी वो लोग इस सदमे से बाहर निकले भी नहीं थे, लेकिन तभी उनके घर में रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं। तो गाइज ये पूरी कहानी इसी रहस्यमयी घटनाओं के ऊपर आधारित है कि कैसे वो फैमिली खुद को इस रहस्यमयी काला जादू के भूल भुलैया से बाहर निकालेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका हमारे इस चैनल पे काफी अच्छा रिस्पांस रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ताकि हमें वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम डीन के मॉम डैड को देखते हैं। डीन की मॉम डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी एंडी की मॉम को सामने वाली विंडो से बाहर एक अजीब सी एंटिटी दिखाई देती है। एंडी की मॉम अभी सोच ही रही थी कि वो अजीब सी एंटिटी क्या है, और तभी वो अचानक से गायब हो जाती है। एंडी के डैड एंडी की मॉम से बोलते हैं कि ये सब तुम्हारा भ्रम है और कुछ भी नहीं है, और उसके बाद सब लोग डिनर करने लगते हैं। तभी एंडी के डैड के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और उसके मुंह से एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा निकलता है। इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, एंडी के पिता की डेथ उसी समय हो जाती है। कुछ दिनों बाद एंडी की मॉम डीन से बोलती है कि मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे पिता अभी मरे नहीं है और वो हमारे साथ ही है। तभी एंडी अपनी गर्लफ्रेंड हनुम को अपनी माँ से मिलाने के लिए ले आता है। माँ को हनुम काफी पसंद आती है और एंडी बोलता है कि अब हनुम हमारे साथ ही रहेगी। सब लोग साथ में डिनर करते हैं और तभी एंडी को खांसी होने लगती है। एंडी की माँ काफी डर जाती है, क्योंकि एंडी के पिता की भी डेथ डिनर करते टाइम हुई थी। रात को सोते टाइम एंडी की माँ को एक अजीब सी शैडो दिखाई देती है और बाहर कोई पियानो बजा रहा था। उसे लगता है कि एंडी पियानो बजा रहा है, लेकिन बाहर आने पे उसे पता चलता है कि पियानो अपने आप बज रहा था। इसे देखकर वो काफी तेज चिल्लाती है, जिसके कारण सब लोग जग जाते हैं और सब भागते हुए एंडी की माँ के पास आते हैं। एंडी सोचता है कि ये सब कुछ मॉम को थकावट की वजह से हो रही है और आपको अभी रेस्ट करना चाहिए, और ये बोलकर एंडी वहाँ से चला जाता है। एंडी की माँ अब पहले से काफी बदलने लगी थी और डीन को माँ के कमरे में रेड सीलन दिखाई देती है। माँ डीन से बोलती है कि मैं तुम्हारे पिता को महसूस करती हूँ और ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। डीन उस टाइम पे इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। रात को सबके सोने के बाद एंडी की माँ को वही ब्लैक स्पिरिट की शैडो दिखाई देती है और वो उसे देखकर एकदम से बेहोश हो जाती है। माँ की हालत बिगड़ता देख डीन और एंडी अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि शायद तुम्हारी माँ को किसी चीज का सदमा है और उन्हें रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। रात में एंडी की माँ को फिर से वही शापित ब्लैक स्पिरिट दिखाई देती है। सब लोगों को अभी तक यही लग रहा था कि माँ के साथ हो रहे सारे इंसिडेंट एक भ्रम है। उसके बाद सब लोग डिनर करने लगते हैं। रात को डिनर के टाइम एंडी अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम, हमें पता है कि आप पापा को बहुत मिस करती हो, लेकिन अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। और तभी अचानक से एंडी की मॉम को खून की उल्टी होनी स्टार्ट हो जाती है और उनके मुंह से भी सेम वैसा ही कांच का टुकड़ा निकलता है। डीन एंडी से बोलते हैं कि मुझे इसके पीछे किसी काले साये का हाथ लगता है, क्योंकि डैड के डेथ के बाद ही हमारे घर में रहस्यमयी घटनाएं हो रही है। एंडी को ये सब कुछ बकवास लगता है, लेकिन डीन बोलती है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा, वरना हम अपनी माँ को खो देंगे। अगली सुबह एंडी की मॉम डीन के स्कूल जाते ही अकेले जर्बो नाम के तांत्रिक के पास जाती है। जर्बो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। जर्बो अपनी तंत्र विद्या से उस ब्लैक स्पिरिट का पता लगाने के लिए एक अंडा उसके हाथ में देता है, और जैसे ही वो उस अंडे को तोड़ती है वो अंडा ब्लैक हो जाता है। जर्बो बोलता है कि तुम्हारे घर पर एक शैतानी साये का हाथ है। स्पिरिट का पता लगाने के लिए जर्बो इनके घर आता है। जर्बो को वो ब्लैक स्पिरिट एंडी के माँ के कमरे में मिलती है। जर्बो अपनी तंत्र विद्या से उस ब्लैक स्पिरिट को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से उस काले साये को नष्ट करने वाला था, लेकिन वो आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। जर्बो उस ब्लैक स्पिरिट को नष्ट करने में असफल हो जाता है और वो ब्लैक स्पिरिट जर्बो को जिंदा
जला देती है। ये देखकर एंडी की माँ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। और गाइज ये सीन काफी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना होता है, आप लोग सोच ही सकते हो। एंडी की माँ घर में इसके बारे में किसी को नहीं बताती। जर्बो की रूह भी अब एक ब्लैक स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी थी। रात को सोते टाइम एंडी की माँ के पास जर्बो की ब्लैक स्पिरिट आ जाती है। उसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सब लोग भागते हुए इसके कमरे में आ जाते हैं। तभी वो ब्लैक स्पिरिट अचानक से गायब हो जाता है। एंडी की माँ सब लोगों से बोलती है कि वो जर्बो था, लेकिन सबके मुताबिक रिसेंटली जर्बो की डेथ हो चुकी थी। अगली सुबह एंडी कब्रिस्तान में जर्बो की कब्र देखने जाता है, लेकिन कब्रिस्तान में जर्बो की कब्र पहले से ही खुदी हुई थी और वहाँ जर्बो की बॉडी भी गायब थी। ये सब कुछ देखने के बाद एंडी को कंफर्म हो जाता है कि उनके घर में रहस्यमयी घटनाएं हो रही है और वो लोग काले साये की जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जर्बो की स्पिरिट ने एंडी की माँ को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया था और एंडी की माँ उसके इशारों पे सुसाइड करने लगती है। एन वक्त पर डीन और एंडी आके अपनी माँ को बचा लेते हैं। उसी समय एंडी डिसाइड कर लेता है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे और हमें इस घर को छोड़ के जाना होगा। हनूम बोलती है कि हम सब लोगों को मेरी माँ के पास जाना चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। और एंडी सब लोगों के साथ हनूम के घर पहुंच जाता है। एंडी सोचता है कि अब हम बच गए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो काले जादू के रहस्यमयी दुनिया में और भी ज्यादा फंसता जा रहा है। एंडी को उस कमरे में एक फोटो डायरी मिलती है जिसमें उसके मोम डैड के साथ रत्ना लैला नाम की भी औरत की फोटो थी। एंडी पूरी तरीके से डर जाता है क्योंकि डीन ने उसे पहले ही रत्ना लैला नाम की डायन के बारे में बताया था। एंडी जल्दी से हनूम को जगाता है और उसे बोलता है कि हनूम, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ एक डायन है और हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हनूम की माँ भी ये सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। हनूम की माँ बाहर निकलती है और हंसने लगती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते और तुम लोग बुरी तरीके से मेरे जाल में फंस चुके हो। और यहाँ हम व्यूअर्स को एक चीज क्लियर हो जाती है कि हनूम उस डायन की बेटी थी और उसने जानबूझ के इन्हें इस जाल में फंसाया था। लेकिन हनूम ने ऐसा क्यों किया था, इसके लिए स्टिल वॉच दिस एक्सप्लेनेशन। हनूम और उसकी माँ मिलकर एंडी की पूरी फैमिली को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। एंडी लैला से पूछता है कि तुम मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लैला बोलती है कि शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ ना बताया हो, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को बहुत पहले से जानती हूँ। मैं और तुम्हारी माँ एक बेस्ट फ्रेंड थे और मैं हरमन नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। मैं तुम्हारी माँ को बेस्ट फ्रेंड समझती थी, लेकिन हरमन और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे चीट किया। उस समय मुझे सहारे की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया और गांव वालों ने भी मुझे भला बुरा कहकर उस गांव से बाहर निकाल दिया। हरमन और तुम्हारी माँ ने मिलकर जर्बो नाम के तांत्रिक से मेरे पे काला जादू करवाया, लेकिन मैं किसी तरीके से बच गई। और हनूम तुम्हारे ही पिता के आउटलॉ डाउटर है और इसलिए अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। लैला काला जादू से डीन की आत्मा को काबू करके उसे चोट पहुंचाने लगती है। एंडी की माँ लैला से माफी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ नहीं करती। लैला बोलती है कि जिस तरीके से तुमने मुझे तरपाया, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगी। इसके बाद लैला जर्बो की ब्लैक स्पिरिट को बुलाती है और एंडी की माँ जर्बो की ब्लैक स्पिरिट के साथ उस कब्रिस्तान में जाकर दफन हो जाती है। किसी तरह एंडी अपनी रस्सी खोल लेता है और लैला पर हमला कर देता है, लेकिन एंडी के हमले से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब एंडी को वो बोतल मिल जाती है जिसमें लैला ने अपनी रूह छुपा रखी थी। वो उस बोतल को आग में फेंक देता है और इन दोनों माँ बेटी की बॉडी जलने लगती है। डीन और एंडी जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एंडी जल्दी से जंगल में भागते हुए जर्बो की कब्र ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी माँ पहले ही कब्र में दफन हो चुकी थी। वो जल्दी से अपनी माँ को उस कब्र से बाहर निकालता है और यहाँ उसकी माँ भी बच जाती है। लेकिन गाइज यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा, जर्बो की बॉडी अभी भी वहाँ से गायब थी। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम व्यूअर्स एक एम्बुलेंस को देखते हैं जो जर्बो की जली बॉडी लेकर जा रहा था। तभी वो ब्लैक स्पिरिट वहाँ से निकल जाती है और वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को मार देती है। सो गाइज आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अलोन विद हॉन्टेड। और गाइज बोर ना होने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो गाइज वेटिंग फॉर न्यू हॉरर एक्सप्लेनेशन मूवी।